तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप अपने बिज़नेस को बड़ा कर सको, या आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर आ रखा है जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है लोन के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोन बैंक से कैसे ले सकते हैं और बैंक से लोन लेने में हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और किसी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कहीं पे भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड तक पहुंच जाए और उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए अगर उनको ज़रूरत हो लोन की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक छोटा सा लड़का एक समोसे वाले के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे एक समोसा दे दीजिए। तो जो समोसे वाला होता है उसको एक समोसा दे देता है, और बातों ही बातों में छोटा लड़का पूछता है कि अंकल आप कब से ये समोसे का काम कर रहे हैं और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो लड़का जो फिर समोसे वाला होता है, समोसे वाला उसको बोल बताता है कि ये मेरी पहली ठेली है, इस पे मेरा टारगेट अगले 2 साल में दो शॉप करने का है, और अगले 5 साल में एक दुकान लेने का है, और अगले 10 सालों में 5 दुकानें करने का है अपनी। तो वो लड़का बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और ये सोचता है कि क्या ये मैं जॉब से कर सकता हूँ, तो आंसर आता है नहीं। तो आप जॉब से कभी भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, और आप हमेशा जॉब में मालिक नहीं बन सकते, आप चाहे सीईओ क्यों ना हो, आप हमेशा नौकर ही रहेंगे। वीडियो पे वापस आते हैं और ये समझते हैं कि आपको लोन की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपको एक नया ऑर्डर आ गया, नए ऑर्डर में आपको कुछ पैसे जेब से लगाने पड़ रहे हैं, और एक नए ऑर्डर को कंप्लीट करने में क्या पता आपको ज़रूरत पड़ रही है लोन की। मान लो आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ के अगेंस्ट में आपको 50 लाख रुपए का ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर आ गया। तो 50 लाख रुपए आप या तो अपने लगा सकते हैं या बैंक से भी हेल्प ले सकते हैं। तो जब आप बैंक से हेल्प लेने जाते हैं तो उस लोन को बिजनेस लोन बोलते हैं। बिजनेस लोन में बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो अब ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है तो कौन से बैंक है, कौन सी एनबीएफसी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे वो आपको लोन देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस लोन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम बिजनेस लोन है। अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है या टर्म लोन भी बोला जाता है। जब आप ये लोन लेने जाते हैं बैंक से तो आपको इस लोन के अगेंस्ट में कोई भी चीज़, घर, दुकान, मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड, कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी होती है। ये लोन आपको अनसिक्योर्ड होता है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी होती, बिना सिक्योरिटी के मिलता है, और 3 चीज़ों को देख के मिलता है। 3 चीज़ें क्या क्या हैं? पहला है सिविल। सिविल का मतलब जो लोन आपने आज तक लिए, वो आप लोन आपने कैसे चलाए हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे चलाए, बेकार चलाए। तो जो लोन आप अच्छे चलाते हैं और ये बेकार चलाते हैं, इन सबका ट्रैक रिकॉर्ड सिविल, जो कंपनी है सिविल अपने पास रखती है, और इसको स्कोर में डिसाइड करती है। मान लीजिए आपका स्कोर 750 एंड 750 से अबव है, तो 700 से 750 का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं करा है। मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर 700 से कम होता है, तो 700 से 750 के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि आपने छोटी मोटी को गलती करी है बट ज़्यादा गलती नहीं करी है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से भी कम चला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सिबिल में कहीं ना कहीं दिक्कत है और आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो सिबिल सुधारने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो और ये समझाओ कि आपका सिबिल क्यों खराब हुआ है, हम आपको गाइड करेंगे और प्रॉपर कंसल्टेंसी देंगे कि आपका सिबिल किस तरीके से सही हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट तो हो गया हमारा सिबिल। दूसरा पॉइंट है हमारी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए किसी भी टाइम पड़े होते हैं और आपके टर्नओवर का कितना परसेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। आपके टर्नओवर का कितना परसेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए 1 करोड़ की टर्नओवर है तो आपके अकाउंट में बैंक ये मानता है कि कम से कम 80 लाख रुपए आने चाहिए पार्टियों के। अगर 80 लाख रुपए आ रहे हैं तो मतलब आपका बिजनेस सही चल रहा है, आपकी जो पेमेंट्स है वो टाइमली आ रही हैं। और अगर 80 लाख रुपए से कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, और आपके जो डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं या जिन्होंने जिनको आप जिन जिन लोगों ने आपको पैसे देने हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैंक से लोन पास करवाना, बट हम पूरी फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको लोन करवा के दिया जाए। तीसरा पॉइंट है कि आपकी
जो आपकी टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया में 2 तरह की टर्नओवर होती हैं, एक कच्चे की, एक पक्के की। पक्के की टर्नओवर का मतलब ये है कि आप जीएसटी सर्टिफिकेट जो जीएसटी रिटर्न्स में, तो कच्चे और पक्के की टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि कच्चे का मतलब ये होता है कि जिस टर्नओवर को आप अपने बैंक में दिखाते हो ना गवर्नमेंट को दिखाते हो, आप वो टर्नओवर कैश में लेते हो, कैश में परचेज करते हो, कैश में सेल करते हो। उस टर्नओवर को ना तो बैंक मानता है और ना ही कोई गवर्नमेंट मानती है, ना ही कोई एनबीएफसी मानती है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी टर्नओवर को पक्के में ही दिखाओ, और हमारे हमेशा पक्के में ही कोशिश करो कि अपने पक्के में ही अपनी ट्रांजेक्शन करनी है, क्योंकि कच्चे की टर्नओवर ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। कच्चे की टर्नओवर पे ना ही कभी लोन मिलेगा आपको, ना ही आपकी बैंकिंग अच्छी बनेगी। अब बात करते हैं कि पक्के की टर्नओवर। पक्के की टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपने जो जीएसटी सर्टिफिकेट दे रखा है, उस जीएसटी सर्टिफिकेट पे आप कितने रुपए की जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं बैंक को, गवर्नमेंट को। आप क्या बताते हैं कि आपकी टर्नओवर कितनी है। हर महीने कुछ ना कुछ आप टर्नओवर फाइल करते हैं, और उस टर्नओवर का मतलब उस टर्नओवर में आप बैंक गवर्नमेंट को कितना बताते हैं कि भाई हमारी टर्नओवर कितनी है। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर साल की है, तो एक 8-10 लाख रुपए की टर्नओवर आपकी महीने की बनती है, तो 8 लाख रुपए की जीएसटी आपकी महीने की बन जाएगी। मान लीजिए आपकी कच्चे और पक्के की सेल मिला के 20 लाख रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 10 लाख रुपए की सेल ही पक्के की है, 10 लाख रुपए की सेल आपकी कच्चे की है। तो कोशिश करो आप अपनी टर्नओवर वाइट में दिखाओ, कच्चे की टर्नओवर ना दिखाओ, क्योंकि कच्चे की टर्नओवर कभी भी बैंक कंसिडर नहीं करता, ना ही कोई गवर्नमेंट कंसिडर करती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है, तो आपको कौन कौन से बैंक और कौन कौन सी एनबीएफसी ईजिली लोन प्रोवाइड करा देंगे। अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डोइचे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, करूर वैश्य, इंडसइंड, ये बैंक्स हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा देंगे, अनसिक्योर्ड लोन। और अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, एल&टी, पिरामल, पूनावाला, ये कुछ फेमस एनबीएफसीज हैं जो आप तो ये कुछ एनबीएफसीज हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो जितने भी बैंक्स और एनबीएफसी आपको लोन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे या सारे एनबीएफसीज आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। हर बैंक की पॉलिसी, हर बैंक की कस्टमर को जज करने की जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, आपकी फ़ाइल को पहले रीड करते हैं। हम आपकी फ़ाइल को रीड करने के बाद हम आपकी फ़ाइल उसी बैंक में भेजते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आप हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे कंफर्म करते हैं, जैसे कि आपका टर्नओवर कितना है, आपके नंबर ऑफ लोन कितने चल रहे हैं सर, आपकी ईएमआई कितनी चल रही है, टोटल ईएमआई कितने दे रहे हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछते हैं जब आप हमें फ़ाइल करते हैं या कॉल करते हैं, और उस क्वेश्चंस के बेस पे हम आगे फाइल बैंक में भेजते हैं, जिससे कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर जब आप हमें कॉल करते हैं तो अगर ये डॉक्यूमेंट हमें ओवर द फ़ोन भी बता देंगे, तो हम इजीली आपको बता देंगे कितने रुपए का लोन हम इजीली आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, 12 महीने की बैंकिंग, 2 साल के फाइनेंशियल। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो हम आपको इजीली गाइड कर देते हैं, सर हम आपको इतने रुपए का लोन इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं और इस बैंक से करा सकते हैं, जिसके बेस पे आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो और आज ही हमें बताओ कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का बिजनेस है, क्या है एंड ऑल। वो हम ओवर द फ़ोन आपको बता देंगे, भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें दे दीजिए, ये चीज़ें आप हमें बता दीजिए। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। आप इंडिया से हो, इंडिया में दिल्ली से हो, लखनऊ से हो, कानपुर से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, आप जिस भी लोकेशन से, जिस भी स्टेट से हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपका लोन ऑनलाइन करा के देंगे और नियरेस्ट आपकी जो भी ब्रांच होगी वहाँ से करा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा मिलेंगे नए प्रोडक्ट के साथ।